चलिए तो आज हम लोग देखते हैं भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। देखिए, धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई कौन कौन सी महत्वपूर्ण संस्थाएं थी, उसका स्थापना वर्ष क्या रहा और उसके संस्थापक कौन है, यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और इसको आपको याद रखना होगा। जो इसमें इंपॉर्टेंट होगा वो हम आपको बोलते चलेंगे और उस पर प्रश्नोत्तर शैली में आपके साथ संवाद भी करते चलेंगे। जैसे ये इंपॉर्टेंट है, एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पूरा नाम है। इसकी स्थापना हुई 1784 में और इसके संस्थापक थे विलियम जोन्स। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1784 में। और संस्थापक कौन? विलियम जोन्स। और ये हम पूछेंगे, ठीक है। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने किया। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राममोहन राय ने किया। यह भी इंपॉर्टेंट है और यह भी पूछेंगे। वेदांत कॉलेज के की स्थापना 1825 में राजा राममोहन राय ने किया। यह भी इंपॉर्टेंट है। युवा बंगाल आंदोलन 1826 में हेनरी लुई विवियन डेरेजियो, ये कल भी बताए थे और ये बहुत बार पूछा गया है। यंग बंगाल मूवमेंट के संस्थापक कौन थे? हेनरी विवियन डेरेजियो। और इसकी स्थापना कब हुई? 1826 ईस्वी में। ब्रह्म समाज, इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई 1828 में और संस्थापक थे राजा राममोहन राय, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828 में और संस्थापक कौन? राजा राममोहन राय। तो ये भी पूछेंगे टेस्ट में। हिंदू धर्म सभा की स्थापना 1830 में और इसके संस्थापक थे राधाकांत देव, ठीक है। हिंदू धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव। देखिए, राधाकांत देव जो कि हिंदू धर्म सभा के संस्थापक थे और इसकी स्थापना उन्होंने 1830 में किया था। हाँ, 30। अब एक चीज जान लीजिए कि राधाकांत देव के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। जब 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बना, तो राधाकांत देव एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इसके विरोध में आंदोलन चलाया था कि नहीं, सती प्रथा का समाप्त किया जाना ठीक नहीं है, ये हमारे धर्म पर एक तरह से हमारे धर्म में हस्तक्षेप है। तो ये कई बार आपसे पूछे जा सकते हैं सवाल। राजा राममोहन राय के प्रयास से, अर्थात ब्रह्म समाज के प्रयास से भारत में सती प्रथा को 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने समाप्त किया। और इसका विरोध किसने किया? राधाकांत देव ने। और राधाकांत देव हिंदू धर्म सभा के संस्थापक थे। लैंड होल्डर्स सोसाइटी, इसकी स्थापना 1838 में द्वारिकानाथ टैगोर ने किया। ये इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिए, तत्वबोधिनी सभा, यह भी इंपॉर्टेंट है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839, संस्थापक देवेंद्रनाथ ठाकुर। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई? 1839 में और संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ ठाकुर। इसके बाद है ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना 1843 में दादा भाई नौरोजी ने किया। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 में हुई और इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। परमहंस मंडली, यह भी बहुत बार पूछा हुआ है कि परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में और संस्थापक थे गोपाल हरि देशमुख। ये पूछा गया है, परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई? 1849 में और संस्थापक कौन थे? गोपाल हरि देशमुख। 49, हाँ, दो था, अलग है, ये ठीक है। रहनुमाई माजदायान सभा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रहनुमाई माजदायान सभा की स्थापना 1851 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। रहनुमाई माजदायान के संस्थापक कौन और कब हुई इसकी स्थापना? 1851 में। बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 में ज्योतिबा फूले ने किया। भारत में बालिका विद्यालय के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले। और कब स्थापित हुआ? 1851 में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई 1851 में।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1851 में, और इसके संस्थापक थे राजेंद्र लाल और राधाकांत देव। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 और इसके संस्थापक राजेंद्र लाल, राधाकांत देव। राधा स्वामी सत्संग, ठीक है, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 में शिवदयाल साहब ने किया था। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 में शिवदयाल साहब ने किया। मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी 1863 में अब्दुल लतीफ ने इसकी स्थापना की। मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी के संस्थापक कौन और कब किया? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में सर सैयद अहमद खान ने किया। साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। और कब किया? 1864 में किया। वेद समाज, वेद समाज ये भी बहुत बार पूछा गया, इसकी स्थापना 1864 में आचार्य केशव चंद्र सेन एवं श्री धरलू नायडू ने किया था। देखिए, वेद समाज 1864 में आचार्य केशव चंद्र सेन ने किया, याद रखना है। मद्रास में किया था श्रीधरलू नायडू ने। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, ये बहुत बार पूछ लिया गया है। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन? दादा भाई नौरोजी। और इसकी स्थापना कब हुई? 1866 में। तो ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। पूना सार्वजनिक सभा 1867 में इसकी स्थापना हुई और संस्थापक थे एमजी रानाडे। तो पूना सार्वजनिक सभा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके संस्थापक एमजी रानाडे और स्थापना की वर्ष 1867। प्रार्थना समाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1867 में केशव चंद्र के सहयोग से एमजी रानाडे और आत्माराम पांडुरंग, पांडुकर नहीं आत्माराम पांडुरंग ने किया था। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे एमजी रानाडे। एमजी रानाडे का पूरा नाम है महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है। और आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। किनके सहयोग से? केशव चंद्र सेन के सहयोग से, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, अभी जब क्लास के बाद फिर जब होगा तो उसमें ये सब इंपॉर्टेंट सब आने वाला है क्वेश्चन के तौर पे। हाँ, इंडियन सोसाइटी 1872 में आनंद मोहन बोस लंदन में इसकी स्थापना हुई थी। ये सवाल यहां से कई बनता है। इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने किया? आनंद मोहन बोस ने। और कहां किया? लंदन में। कब किया? 1872 में। सत्य शोधक समाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्य शोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फूले ने किया। सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना 1873 में कलकत्ता में हुआ था। सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कब हुई? 1873 में। और कहां हुई? कोलकाता में, ठीक है। आगे देखिए, सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने किया। सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? हाँ, तो ये हमको एकदम याद चाहिए, जो जो बोलेंगे हमको याद चाहिए, वो आप एकदम याद कर लेंगे। अभी एक बार फिर से इसका रिवीजन करेंगे हम लोग। सनातन धर्म रक्षणी सभा 1873 में कलकत्ता में हुआ। अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, इसमें जो भी दिया हुआ है सारा इंपॉर्टेंट है, समझिए। उसमें जिसे कहते हैं ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको आप VBI कहते हैं, उनमें से एक ये भी है जो बहुत बार प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा, ठीक। इंडियन लीग, इंडियन लीग के संस्थापक शिशिर कुमार घोष। कहाँ हो शिशिर कुमार घोष? ठीक है, इंडियन लीग के संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष। आर्य समाज, आर्य समाज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती, ये एकदम भूलेंगे नहीं। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में। और इसके संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी भूलना मना है, ठीक है। इसकी स्थापना 1875 में मैडम ब्लाटवस्की और कर्नल ऑलकॉट ने किया। मैडम ब्लाटवस्की व कर्नल ऑलकॉट ने किस संस्था की स्थापना की? थियोसॉफिकल सोसाइटी की, ठीक है। और इसी संस्था से जुड़ी हुई थी एनी बेसेंट,
गुड, आज के टेस्ट में आप रहते हैं, हमको पूरा यकीन है टॉप करते। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन, यदि कोई इसको भूला तो उस पर चलेगा आपराधिक मामला। इंडियन एसोसिएशन 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने इसकी स्थापना की। ठीक है, यूनाइटेड इंडियन कमिटी 1883 में व्योमेश चंद्र बैनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इसकी स्थापना 1883 में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने किया। और सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें आप स्टार मार्क कर सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्थापना 1885 और संस्थापक एओ ह्यूम। ठीक है, और अभी एक बार और हम रिवीजन कराएंगे, उसमें जो मोस्ट वीवीआई है उसको लेंगे, क्योंकि अभी तो सब वीवीआई ही हैं, लेकिन उसमें से ऐसे 15 संस्था और संगठन को एकदम जुबान पे हमेशा रट के रखना है, जो हमेशा आपको प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न के रूप में आएगा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1885, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग तथा बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, थोड़ा चाय पी लें। हाँ, तो देखिए, बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने किया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की देव समाज की स्थापना 1887 में पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री ने किया। वेलूर मठ के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे, 1887 में इसकी स्थापना हुई, ये भी याद रखेंगे। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में महादेव गोविंद रानाडे ने किया। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। और इसकी स्थापना कब हुई? 1887 में। भारत धर्म महामंडल की स्थापना 1887 में पंडित दीनदयालु शर्मा ने किया। शारदा सदन, ये भी बहुत बार पूछा गया है, शारदा सदन की स्थापना 1889 में रमाबाई ने किया। रामकृष्ण मिशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किया। अभिनव भारत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना 1904 में वीडी सावरकर ने किया, विनायक दामोदर सावरकर ने, 1904 में, 1904, ठीक है, 1904 में। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। आगे देखेंगे, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले, पूछेंगे, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में, आगा खां एवं सलीमुल्लाह ने किया। अनुशीलन समिति 1907 में श्री वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने किया। सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में श्री नारायण मल्हार जोशी ने किया। विश्व भारती की स्थापना 1912 में रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल और काशी राम ने किया, जिसमें से लाला हरदयाल याद रखिएगा, है ना। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। और ये पार्टी यहाँ नहीं, सैन फ्रांसिस्को में स्थापित हुआ था। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय ने किया, यह भी इंपॉर्टेंट। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में तिलक एवं एनी बेसेंट ने किया। दोनों का अलग अलग होम रूल था, पहले तिलक, उसके बाद एनी बेसेंट ने किया। कॉन्सेप्ट एनी बेसेंट का था, होम रूल का। विमेन्स इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1917 में लेडी सदाशिव अय्यर ने किया। खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में अली बंधु ने किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में एम.एन. रॉय ने ताशकंद में किया। 1920 में कहाँ किया था? ताशकंद में। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में एन.एम. जोशी एवं लाला लाजपत राय ने किया। अब यहां से जो आपको याद रखना है वैसे हम लोग देखते चलते हैं कि जो आप अच्छे से याद रखेंगे, जो अक्सर प्रश्न के तौर पर एक देखिए इंपॉर्टेंट सारा है, आप निरंतर दोहराव करेंगे। लेकिन अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई और किसने किया? 1920 में एन.एम. जोशी, ठीक है, एन.एम. जोशी और लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष थे, ये भी याद रखेंगे, है ना। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। और इसके संस्थापक कौन थे? एन.एम. जोशी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1920 में, संस्थापक एम.एन. रॉय। और इन्होंने ताशकंद में इसकी स्थापना की थी, ठीक है। इसके बाद जो अभी याद रखना है, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? 1916 में, और तिलक एवं एनी बेसेंट ने किया। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय ने किया।
सब याद करते जाएंगे और प्रश्न भी पूछेंगे। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल एवं काशीराम ने किया। इसके बाद अनुशीलन समिति इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी स्थापना 1907 में श्री वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने किया। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह ने किया। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। और अभिनव भारत संस्था की स्थापना 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने किया। तो इस यहां से इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहां से आगे देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किया। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद। और कब इसकी स्थापना हुई? 1897 में। इसके बाद शारदा सदन की स्थापना 1889 में रमाबाई ने किया। इसके अलावा फिर इसको याद रखना है, वेलूर मठ की स्थापना 1887 में स्वामी विवेकानंद ने किया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में ए ह्यूम के द्वारा। और भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1883 में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने किया। इसके बाद यहां आ जाइए, थियोसॉफिक इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लाटवस्की व कर्नल ऑलकॉट ने किया। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। यहां से इतना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर आप याद रखेंगे ये अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने किया। और सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने किया। ये सब टिक लगा लेंगे। अब यहां से देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, प्रार्थना समाज, ये भी पूछता है। इसकी स्थापना 1867 में एमजी रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने किया। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में एमजी रानाडे ने किया। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने किया। वेद समाज की स्थापना 1864 में आचार्य केशव चंद्र सेन और श्री धरलू नायडू ने किया। इसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है राधा स्वामी सत्संग, जिसकी स्थापना आगरा में 1861 में शिवदयाल साहब ने किया। इसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है रहनुमाई मजदायान सभा 1851 में दादा भाई नौरोजी ने किया। फिर परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में गोपाल हरि देशमुख ने किया। तत्वबोधिनी सभा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किया। इसके बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने किया। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने किया। यंग बंगाल मूवमेंट युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में हेनरी लुई विवियन डिरोजियो ने किया। और लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 में द्वारिकानाथ टैगोर ने किया। तो इतना आप इसको बार बार निरंतर दोहराव के साथ आप इसको याद करेंगे, ठीक है। और प्रश्न के रूप में यहां भी आपको देखने को मिलेगा। अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं, स्थापना वर्ष और संस्थापक को भी देख लीजिए। जैसे स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923 में। और इसके संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र सान्याल ने किया। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे सचिंद्र सान्याल। और कब की है स्थापना? 1924 में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना B.R. अंबेडकर ने 1924 में किया। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक डॉक्टर B.R. अंबेडकर। और इसकी स्थापना कब हुई? 1924 में। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसको आप RSS के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 1925 में डॉक्टर हेड गवार ने किया। RSS की स्थापना कब हुई और इसके संस्थापक कौन थे? डॉक्टर हेड गवार, ठीक है। नौजवान सभा के संस्थापक भगत सिंह, छबील दास, यशपाल। और नौजवान सभा की स्थापना कब हुई? 1926 में।
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे भगत सिंह, और इसकी स्थापना कब हुई? 1928 में। खुदाई खिदमतगार, इसकी स्थापना 1929 में अब्दुल गफ्फार खान ने किया। ठीक है, अब्दुल गफ्फार खान किसके संस्थापक थे? खुदाई खिदमतगार के। ठीक है, 1929 में। हरिजन सेवक संघ की स्थापना पुणे में महात्मा गांधी ने 1932 में किया। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 में बी.आर. अंबेडकर ने किया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस ने किया, और आजाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किया। तो देखिए, आजाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस और आजाद हिंद सरकार के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे।